मुझे तो एक छोटी सी बात का गौरव है। मुझे तो एक छोटी सी बात का गौरव है। मैं हिंदुस्तान की हूं और हिंदुस्तान मेरा है। नमस्कार, मैं हूं आरती गौतम और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। सबसे पहले वीएनएम परिवार की ओर से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस, ये शब्द जो है इसके मायने बहुत अलग अलग हैं। आज पूरे दिन से हम टीवी चैनल्स पे इंडिपेंडेंस अलग अलग इसके जो प्रोग्राम्स है वो देख रहे हैं और बहुत सारे नेताओं को भी सुन रहे हैं। बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स को भी हमने आज सुबह वीएनएम टीवी के माध्यम से सुना। लेकिन आज मेरे साथ जो स्टूडियो में मौजूद हैं ये हैं हमारी शहर की बेटियां, जो हमारे देश की बेटियां भी हैं और इनकी सोच से आज जुड़ने की कोशिश करेंगे। आज के दिन मिली हुई आज़ादी का जो गौरव है, जो उसकी वैल्यू है, शायद हमारे लिए बयां करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम सब इतना प्राउड फील करते हैं कि आज के दिन अपने तिरंगे को ऊंचे आसमान में लहराते हैं। और हर वो फ्रीडम फाइटर जिसने अपनी जिंदगी को दाव पर लगाकर ये फ्रीडम के लिए जो काम किया है उसे याद करने की कोशिश करते हैं। पर क्या हम आज भी इंडिपेंडेंट हैं? क्या सही मायने में हमें आज़ादी मिली है? तो यही जानेंगे हमारे साथ जो आज जो ये यंग लड़कियां, जो स्टूडेंट्स हैं वो मौजूद हैं और जो जुड़ रही हैं। सबसे पहले उनसे मुलाकात करेंगे और जुड़ते हैं सबसे पहले ऐश्वर्या राव के साथ। हाय ऐश्वर्या। ऐश्वर्या जो है ये 10th ग्रेड में पढ़ती हैं और ये आनंद विद्या विहार स्कूल का हिस्सा है। ऐश्वर्या के साथ बैठी हैं लावण्या करकी। हाय लावण्या। हेलो मैम। नमस्ते। लावण्या ग्रेड 12th की स्टूडेंट हैं और ये नवरचना हायर सेकेंडरी स्कूल समा का हिस्सा है। लावण्या के साथ बैठी हैं बंसरी वोरा। हेलो मैम। हेलो बंसरी ने 12th ग्रेड की एग्जाम्स दे दी हैं और अब ये आगे पढ़ने के लिए यूके जा रही हैं। बंसरी के साथ जुड़ रही हैं चैतसी भट्ट। चैतसी, थैंक यू सो मच। और चैतसी भी 12th ग्रेड में पढ़ती हैं और ये शैशव स्कूल की छात्र हैं। तो पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। और आप सब इतने क्रूशियल ईयर में हैं और फिर भी थोड़ा समय निकाल लिया, तो थैंक यू सो मच एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मैम। थैंक यू सो मच। और आप सभी ऑडियंस जो हमें देख रही हैं, प्लीज हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि ये लड़कियां, हमारी जो बच्चियां हैं, ये जो बात आज करने वाली हैं, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पे चर्चा करना बनता है। तो आप भी अपने कमेंट्स दे सकते हैं। नीचे जो कमेंट बॉक्स आपको दिख रहा है, अपने लाइक्स शेयर कर सकते हैं और आपको ये सेशन कैसा लग रहा है वो जरूर बताइएगा। सबसे पहले जुड़ेंगे ऐश्वर्या आपके साथ। यस ऐश्वर्या, आपके हिसाब से अगर मैं ये पूछूं कि क्या सही मायने में हम आज़ाद हैं या नहीं? ऑफिशियली और टेक्निकली स्पीकिंग हम सब एक रिपब्लिक ऑफ इंडिया के सिटीजन हैं एंड वी आर वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। जी। बट टू सम एक्सटेंट हमारी जो सोच है, हर एक सिटीजन में कोई तो ऐसा एक एलिमेंट है जो वो उनको पीछे ले जाता है, जो उनको रिस्ट्रिक्ट करता है, जो उनको इंडिपेंडेंट होने से रोकता है। सो आई फील कि अगर वो एलिमेंट को हम कुछ भी करके उसको ओवरकम कर ले तो हम सही मायने में इंडिपेंडेंट है। बहुत सही बात बताई आपने ऐश्वर्या कि कुछ एक चीज है जिससे हम पीछे, एक स्टेप पीछे चले जाते हैं। अगर हम उसे ओवरकम कर लें तो जरूर हम सही मायने में आज़ाद हैं। लावण्या, यही प्रश्न आपके लिए भी है। यस मैम। मैम, तो आज हम इतने इंडिपेंडेंस के इतने साल हो गए हैं मैम, 75 इयर्स बना चुके हैं। अभी हम 77th इंडिपेंडेंस डे स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैम बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हम इंडिपेंडेंट हैं। भारत इंडिपेंडेंट है। आज वो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है। आत्मनिर्भरता के पथ पर चल रहा है भारत। और आज हमें कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोचना नहीं पड़ता। आज़ादी के पहले हर बात बोलने से पहले हमें डर लगता था कि कोई भी कानून के अंदर हमें अंदर डाल दिया जा सकता है। बट आज
इतने प्रेस को इतनी फ्रीडम है इंडिया में, तो हम वैसे देखा जाए तो इंडिपेंडेंट है। पर मैम मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि हमारी जो सोच है आज भी एक कुछ ना कुछ उसमें कॉलोनियल माइंडसेट हमारे दिमाग में जो बैठा हुआ है, उसकी वजह से मैंने एक चीज़ नोटिस की है मैम कि जो इंग्लिश है, अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती भारत में तो उसे बहुत नीचे दर्जे से देखा जाता है, और वहीं पर अगर किसी को हिंदी नहीं आती तो उसे तो मतलब ये तो NRI है, फॉरेन है, कुछ भी बोल सकते हैं मैम, फॉरेनर है, एंड हम उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो हिंदी, अपनी मातृभाषा नहीं आना आज उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इंग्लिश नहीं आना उससे लोगों को मतलब हमारा स्टेटस सिंबल कम हो जाता है। तो वही बात है मैम कि मातृभाषा होते हुए भी हिंदी को आज वो स्थान नहीं दिया जाता। तो मुझे बस इतना है। और मैम एक चीज़ और बस कहनी चाहती थी कि मैं लोग फॉरेन पढ़ाई करने के लिए आज फॉरेन जाते हैं मैम, एंड मतलब नो ऑफेंस बट मतलब वही मेरे को लगता है कि मैम हम जो इंसान अपने रूट से, मतलब हमारी एजुकेशन भी इंडियन होनी चाहिए मैम, तभी जाकर अगर हमारी एजुकेशन इंडियन है और तभी हम इंडिया में रहकर कुछ करते हैं तो उसी में कुछ गर्व की बात है। वरना तो हम लाइक US की वाइस प्रेसिडेंट पर हम गर्व महसूस करते हैं, पर मेरा इतना ही मानना है मैम कि जो इंसान इंडिया में नहीं पढ़ी, जो इंसान इंडिया में नहीं रहे, हम उन पर गर्व क्यों करते हैं जब उन्हें वो खुद एक US सिटीजन है, तो हमें उन पर गर्व क्यों करना चाहिए। ये मेरा बिल्कुल सही बात है लावण्य, और आप बिल्कुल ना डरें, आपकी सोच रखने के लिए ही आपको यहाँ बुलाया गया है। और VNM TV का जो माध्यम है वो स्पेशली इसीलिए डिजाइन किया है कि हर बच्चे को, हर इंडिविजुअल को अपनी सोच एक्सप्रेस करने की पूरी छूट है। तो आप जो भी आज कहना चाहती हैं आप बिल्कुल खुलकर कह सकती हैं। एंड आई एम रियली हैप्पी एंड रियली प्राउड ऑफ यू कि बंसरी इसका बुरा नहीं मानेगी, बिल्कुल भी नहीं। क्या पता बंसरी वहां सीख कर वापस आके अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हो। बंसरी, यही प्रश्न आपके लिए है, बताइए। या मैम, लाइक यू सेड, मेरा प्लान वही था, एंड of course I really agree with what you said, and आपने जो freedom का question पूछा था, I think technically we are free as a country, but what we are lacking is equality. Like हमारे कंट्री में इक्वालिटी की ज़रूरत है। हमारी कंट्री में ऐसी सोच होनी चाहिए जिससे हर एक इंसान को वही अपॉर्चुनिटी मिले जो एक ज़्यादा हायर दर्जे वाले इंसान को मिलती है। ऐसे ही हमारी कंट्री प्रोग्रेस कर पाएगी। वेरी ट्रू, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज इसी सोच पे हम बात कर रहे हैं बंसरी, क्योंकि हम जानते हैं कि हम बात करते हैं इक्वालिटी की, लेकिन कहीं ना कहीं किसी भी फ्रंट पर जरूर एक वो हो जाता है कि अच्छा ये लड़कों का काम है, ये लड़के कर सकते हैं, ये लड़कियों का काम है, ये लड़कियां करेंगी, ये लड़के नहीं कर सकते, ये लड़कियां नहीं कर सकती। तो वो कहीं ना कहीं वो चीजों का डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है। जुड़ेंगे चैतसी, आप बताइए आपकी क्या सोच है इस बारे में। मैम तो सबसे पहले तो स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, तो आत्मनिर्भर होना जी, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, दैट इज बीइंग इंडिपेंडेंट। तो डेफिनेटली हम आज एक इंडिपेंडेंट कंट्री हो चुके हैं आफ्टर 200 years ऑफ कॉलोनियल रूल। हम आज फाइनली बोल सकते हैं कि नहीं, वी आर इंडिपेंडेंट इंडिया एंड वी आर प्रोग्रेसिंग लाइक एनी अदर कंट्री, द ग्रेटेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। पर हाँ, जैसे हमारे फ्रेंड्स ने यहाँ पर बोला कि मानसिकता हमारी कहीं ना कहीं अभी भी पीछे है। कई चीज़ों के लिए डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। लाइक यू सेड, एक ब्रेन ड्रेन करके कॉन्सेप्ट है, हमें स्टडीज़ में आता था 10th में, कि आज ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बाहर की कंट्रीज ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं, दे डोंट वांट टू स्टे इन इंडिया इटसेल्फ। तो ये एक सोच अगर मैं हूँ तो उसमें बदलाव ला सकती हूँ कि इंडिया को क्यों इतना एडमिनिस्टर नहीं करना है आपको कि लोग बाहर से यहाँ पर आए। इंडिया इज़ वन ऑफ दोज कंट्री के जहाँ पर तक्षशिला, वल्लभी, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज़ थी कि जहाँ पर एडमिशन लेने के लिए देयर वर लाइक करोड्स ऑफ पीपल आउट देयर कि जिनको यहाँ पर आना था। आज टोटली चीज़ें चेंज हो गई है। हम उधर जाने के लिए, हम ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जाने के लिए दौड़ा दौड़ कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि टोटली ऑपोजिट चीज़ें हो, लोग यहाँ इंडिया में ज़्यादा आए। इंडिया जो है एक्चुअली, भारत का मतलब होता है अ लैंड विच स्प्रेड्स विजडम एंड लाइट। हाउ मेनी ऑफ अस नो द मीनिंग ऑफ भारत? करेक्ट, किसी को नहीं पता होगा मैम। तो ये चीज़ों को लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाना, ये हमारे जैसे बच्चे जो है वो काम करे, यही मेरी एक सोच है स्वतंत्रता के लिए। थैंक यू सो मच चैतसी और आप सभी का कि मेरा पहला प्रश्न आपने बहुत सही और उम्दा तरीके से आपने उसका जवाब दिया। बहुत सही बातें बता रहे हैं सारे ही बच्चे। और जैसे ही चैतसी ने कहा कि हमारे आज की जो जनरेशन है वो बाहर जाने की बारे में ज़्यादा सोचती है फर्दर स्टडीज़ के लिए। हमें ये लगता है कि इंडिया में इतने अच्छे कोर्सेज नहीं हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं,
पर हम में से कितने लोगों ने इंडिया के हर कोनों को जाकर फूलने की कोशिश की है, देखने की कोशिश की है, एक्सप्लोर करने की कोशिश की है कि वहाँ पे हो क्या रहा है। हाँ, ये है कि भेड़ चाल का जमाना है, अगर कोई गया तो मुझे जाना जरूरी है या मैंने अपने बच्चे को भेजना जरूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि हमारे देश में ही बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसे हमारे बच्चे अवेल कर सकते हैं और यहाँ रह के अपने देश के लिए बहुत सारा काम कर सकते हैं। जैसे लावण्य ने पहले भी बताया कि किसी के अगेंस्ट हमें कुछ बोलना नहीं है। डेफिनेटली अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं, लेकिन हाँ, ये ज़रूर सोचिएगा, एक अपॉर्चुनिटी अपने देश को दीजिए, एक बार देख लीजिए, अगर सही ना लगे तो डेफिनेटली कोई आपको रोक नहीं सकता है। आप जो करना चाहते हैं आप वही करें और सही मायने में वही इंडिपेंडेंस है और उसी पर हम आज बात कर रहे हैं। चलिए जुड़ेंगे फिर से ऐश्वर्या आपसे। आप सभी वैसे सोच रहे होंगे कि मैंने इन सब लड़कियों को क्यों इकट्ठा किया है, लड़के क्यों नहीं है इस पैनल में, लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी सोच है। जैसे हम कह रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं, हमें आज़ादी मिल गई है, पर कहीं ना कहीं ऐसी सोच है आज भी, चाहे फिर वो हमारे घर में हो, सोसाइटी में हो, हमारे देश में हो, जिससे हमें स्वतंत्रता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसी को लगते हुए दूसरा प्रश्न मेरा ऐश्वर्या आपसे है कि एक ऐसी सोच जिससे आप चाहते हैं कि उसे आज़ादी मिलनी चाहिए। एक बहुत कॉमन कंसेप्ट है इंडिया में कि जब भी कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो सब लोग आते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं कि कृष्ण भगवान जैसे आपका बच्चा हो। कोई आपने कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा कि कोई गॉडेस लक्ष्मी जैसी आपके बेटी हो। तो ये एक सोसाइटी का बहुत गंदा एस्पेक्ट है कि दे वांट कि एक मेल चाइल्ड हो फॉर द वैलिडेशन ऑफ अ फैमिली। एक पूरी जो जनरेशन है उसको सिर्फ एक मेल चाइल्ड ही वैलिडेट कर सकता है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। आई एम अ सिंगल चाइल्ड मेरी मॉम की, एंड आई हैव हर्ड सो मेनी पीपल कि वो मेरी मम्मा को आके बोलते हैं कि सिर्फ एक ही बेटी है, शी इज ओनली अ गर्ल चाइल्ड, यू डोंट हैव अनदर सन और एनीवन। एंड माई मॉम ब्रेवली आंसर्स देम कि नहीं, शी इज इनफ फॉर मी, बिकॉज द फैक्ट दैट आप जब जानते हो कि आप केपेबल हो, आप अपने फैमिली के लिए इनफ हो और सोसाइटी अदर वे बिलीव करती है, दैट एक्चुअली हर्ट्स एंड दैट नीड्स टू चेंज। वेरी ट्रू, बहुत सही बात बताई है कि जहां हम बात करते हैं कि बेटा और बेटी समान है, लेकिन हम आशीर्वाद देते समय कहते हैं कि आपको कृष्ण जैसा बेटा हो, लेकिन लक्ष्मी जैसी बेटी का आशीर्वाद नहीं देते। बहुत राइटली ऐश्वर्या आपने पुट अप किया। और आपकी सबसे अच्छी बात मुझे लगी जो मम्मा ने शब्द आपके लिए एक्सप्रेस किया कि शी इज इनफ फॉर मी, बस वही सब कुछ है। और हम चाहते हैं कि जो मदर्स हैं वो ब्रेवली इस चीज को सपोर्ट करें। लावण्य आपसे जुड़ेंगे। यस मैम। मैम तो सबसे पहले तो मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। जब हम 2016 में आई थिंक दंगल रिलीज हुई थी, तब हम दिल्ली में थे और तब हम देखने गए थे। तो मैम तब से मेरा बचपन से बॉयकट ही है। मुझे एक ही लाइन याद आती है मुझे, दंगल का जो टैगलाइन था, हमारी छोरियां छोरों से कम है। तो मैम वो जो लाइन है वो एक्चुअली काफ़ी इंस्पिरेशनल है उन सभी लड़कियों के लिए इंडिया में जिनके साथ जैसे उन्होंने बताया डिस्क्रिमिनेशन होता है। मैम मेरा एक सोच है जिसको मैं बदलना चाहती हूँ, क्योंकि मैम मैं एक ऐसी फैमिली से आती हूँ, मैं मिलिट्री फैमिली से आती हूँ। मेरे पापा इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर है एंड मेरा ब्रदर अभी नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहा है मैम। तो मेरे को बचपन से पेरेंट्स ने यही सिखाया कि डोंट थिंक कि तुम्हारा देश तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, तुम्हें हर बार ये सोचना चाहिए कि तुम अपने देश के लिए क्या कर सकते हो। हम हमेशा जब भी किसी से कोई भी सवाल पूछते हैं आपको बड़े होकर क्या बनना है, हमारा सवाल ही गलत है मैम। हमारा सवाल होना चाहिए आप बड़े होकर देश के लिए क्या करना चाहते हैं। क्योंकि जब इतनी हमारी आबादी है मैम, हर कोई जब थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेगा देश में तभी हमारा देश प्रोग्रेस कर सकता है। तो ये एक सोच है जो थोड़ी सेल्फिश सोच है मैं कहूँगी मैम। अगर वो बदल गई तो मुझे लगता है कि आज़ादी के मायने हमारे लिए बदल जाएंगे। हमारे लिए हम इंडिया का वही परसेप्शन होना चाहिए, वही हमें उसके लिए उतनी वैल्यू होनी चाहिए जितनी हमारी फ्रीडम फाइटर्स को थी, तभी हम सबके सपनों का भारत बन सकता है। इसीलिए मेरा इतना ही कहना है कि हर किसी को अपना कॉन्ट्रीब्यूशन ये सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक सवाल नहीं बदलेगा तब तक उसके जवाब नहीं बदलेंगे और जवाब नहीं बदलेंगे तो स्थिति नहीं बदलेगी। इतना ही बहुत सही बता रहे हैं। और इतना नहीं करके वो इतना सब बोल देते हैं सॉरी वो सबसे बेस्ट चीज है। नहीं बिल्कुल सॉरी नहीं, आई एम सो हैप्पी
कि इतना सटली वो बात करते हैं एंड ये सोच बहुत बड़ी है कि आप अपने देश के लिए क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा कि घर के बाहर कूड़ा है तो हम सामने वाले को उंगली दिखा देते हैं कि हाँ, तुमने किया, सही। लेकिन हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसे वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम उस पर काम नहीं करते। हाँ, बस बहस में आई हाँ, थिंक कहीं ना कहीं हम चले हो जाते जाएगा। हैं और फिर वही गुस्सा और प्रॉब्लम हो जाती गाली है। गलौज हो जाता है और वहाँ ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। Right. पर बहुत बड़ी बात है लावण्य ने जो कही कि हमें भी अपने देश के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सोचिएगा जरूर। जुड़ते हैं बंसरी आपसे, आप बताइए। आई थिंक हम जो आज मॉडर्न वुमेन के पास से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जैसे दैट शी वर्क्स, दैट शी ऑल्सो इज़ अ गुड मदर, शी इज़ ऑल्सो अ गुड केयर टेकर, वो अपने हस्बैंड का ध्यान रखे, वो घर का ध्यान रखे। आई थिंक ये सेम एक्सपेक्टेशंस हम मेन से नहीं रखते हैं। आई थिंक देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट स्टैंडर्ड्स वी होल्ड फॉर बोथ द जेंडर्स, एंड आई थिंक ये एक सोच है जो बचपन से बच्चों के दिमाग में रखी हुई है कि तू एक लड़का है, तुझे काम करना है, तुझे प्रोवाइड करना है फैमिली के लिए, एंड तू एक लड़की है, तुझे घर के लिए काम करना है, तुझे तेरा मेन फोकस बच्चे होना चाहिए। एंड आई थिंक द ओनली वे हम लोग एक्चुअल इंडिपेंडेंस गेन कर पाएंगे इफ़ वी चेंज द वे we raise our children. Like mainly we have to focus on how we raise our boys and how we show them how to respect women. बहुत बड़ी बात है, वेरी ट्रू बंसरी, आई टोटली अग्री विथ यू, क्योंकि मैं भी एक बेटे की माँ हूँ और मैं ये बिल्कुल रोज प्रयत्न करती हूँ कि मैं उसे क्या परवरिश दे रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा, और हालांकि मैं ये भी चाहती हूँ कि आपके घर में जो बेटा है उसे भी आप ये सोच दें कि वो अपने आसपास में जितनी भी लेडीज हैं उन्हें किस तरह रिस्पेक्ट देते हैं। काम में जेंडर बायस करना सही नहीं है, ये काम बेटा करेगा, ये काम बेटी करेगी। और सबसे बड़ी बात जो बंसरी आपने कहा कि बेटे का काम है घर चलाना, काम करके पैसा लाके देना, और बेटी का काम है सिर्फ घर में रहकर घर में घर के बच्चों के लिए काम करना। और अगर आप वर्किंग है तो भी आपको सभी मैनेज करना है। तो ये कहाँ तक सही है, ये सोच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के, स्पेशली जो हमारा सोसाइटी है, आज के जो पेरेंट्स हैं उनके लिए, जहाँ हम सब वर्किंग है, राइट। आज के फैमिलीज में ज़्यादातर फादर मदर सब वर्किंग होते हैं। तो बैलेंस तभी बनता है कि जब आप एक दूसरे को सपोर्ट करके चलें, ना कि ये कहें कि ये काम तुम्हारा है, ये काम मेरा है। शायद उस हिसाब से हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे, और अपने बच्चों के लिए भी हम क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं वो भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जुड़ते हैं चैत्सी आपसे, आप बताइए आप क्या सोचती हैं। यस मैम, तो सबसे पहले तो हमने डेमोक्रेसी का पावर, लोगों जो लोकशाही है उसका पावर हमारी इंडिपेंडेंस के पहले भी देखा है जी। जब ब्रिटिश रूल करते थे हमारे ऊपर, तो जब पूरा का पूरा देश एक साथ आ गया था, ना हमने कभी जाति देखी थी तब, ना हमने कोई धर्म देखा था, पर जब सब लोग एक साथ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए थे तब फाइनली हमें जीत प्राप्त हुई और उन्हें जाना ही पड़ा। तो आज की जनरेशन को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर उस वक्त हम एकजुट होकर इतना बड़ा कार्य सक्सेसफुली कर चुके थे, तो आज क्यों हम नक्सलवाद, भ्रष्टाचार, टेररिज्म, इन सब जातिवाद की वजह से हमारे देश के डेवलपमेंट को रोक रहे हैं। और जब मैं जातिवाद की बात करती हूँ मैम, तो जैसे मूवीज़ की अभी बात हुई तो मेरे मन में एक डायलॉग आया था कि सुपर 30 में ऋतिक रोशन ने एक बात बोली थी कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो असली हकदार होगा। और आई थिंक ये एक स्लोगन होना चाहिए हर एक स्टूडेंट के बुक में कि आप अपने डेवलपमेंट अपने स्किल्स के हिसाब से करें, ना आप भेदभाव करें, ना डिस्क्रिमिनेशन करें। और जैसे आपने मम्मीज़ की बात की, तो मेरी मम्मी भी एक वर्किंग वुमन रह चुकी है एंड आई हैव सीन हर वर्क। वो स्कूल भी एज अ टीचर जाती थी, वो वहाँ पर पूरा दिन काम करती थी, वो घर पर आती थी, तो जब कभी फ्रस्ट्रेट होकर वो बोलती थी ना कि क्यों मुझे ही सब करना पड़ता है, तो आजू बाजू तो यही होता था कि वुमेन आर मेंट टू डू वर्क। राइट। लड़के सिर्फ पैसा कमाएंगे, आप तो एक्सेप्शनली काम कर रहे हो ना, आप अपनी चॉइस पे एक वर्किंग वुमन की तरह जा रहे हो, मत करो काम, होम मेकर बने रहो। ये सोच चेंज करना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट, बहुत बड़ी बात बता रही है चेत्सी, और बहुत सही भी उन्होंने कहा
कि सबसे पहले तो पता है इसका रीजन क्या है चेतसी, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जब हमारी फैमिली में प्रॉब्लम नहीं है तो हम क्यों कुछ करें, हाँ है ना। हमें लगता है कि सामने वाले के साथ हो रहा है तो होने दो, लेकिन हम ये सोचें कि ये सामने वाला जो है वो भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा है और हम सब मिलकर एकजुट होकर एक हिंदुस्तान बनाते हैं। अगर वो हम सोचकर काम करेंगे तो बहुत फर्क पड़ सकता है। तो फिर शायद हम भ्रष्टाचार को भी रोक सकते हैं, शायद हम छोटी छोटी चीज़ों में जहाँ पर भेदभाव हो रहे हैं वो भी हम रोक सकते हैं। लेकिन वही है कि जब मेरे ऊपर बॉम्ब फूटता है तब मुझे एहसास होता है कि मुझे हाँ। कुछ करना है और वो भी मुझे ही करना है, कोई और नहीं करेगा। तो बहुत सही बात उन्होंने कहा कि अगर आप बदलाव चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि चीज़ों में कुछ चेंजेस होने चाहिए, तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री आपको तो अपना पैर आगे करना है, लेकिन किसी के साथ अगर गलत हो रहा है और आपको लगता है कि आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए, तो हिचकिचाए बिना आपको उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। डर जरूर लगता है कि हाँ, कहीं हम उसमें फंस ना जाएं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, लेकिन क्या आज 77th ईयर में हम ये सोचते हैं कि अगर गांधी बापू ने ये सोचा होता तो क्या हम ये दिन आज देख रहे होते? नहीं। तो शायद अगर हम कहीं सेल्फिश हो रहे हैं तो ये सही नहीं है। हम अपने बच्चों के लिए क्या सीख छोड़कर जा रहे हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उस पर गौर जरूर फरमाइएगा। जुड़ते हैं ऐश्वर्या आपके साथ फिर से। काफी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, ऑडियंस भी हमारे साथ है, एक बार उनसे भी मिल लेते हैं और उनको हेलो कर देते हैं। देव जुड़े हैं, सपना जुड़ी हैं हमारे साथ और चंद्रेश पंचाल जी जुड़े हैं जो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश कर रहे हैं सभी को और लिखा है नाइस थॉट, थैंक यू सो मच। और हाँ डेफिनेटली मयूरिका भी जुड़ी हैं हमारी वीएनएम टीम से और भी आई थिंक ऑडियंस अगर आप लोग हैं और घर पर हैं, आज तो छुट्टी का दिन है तो ज़रूर जुड़िए। बच्चे जो हैं उनकी सोच को सपोर्ट करिए, उन्हें समझिए। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 बेटियां यहाँ बैठी हैं, ये 4 बेटियां जो हैं ये पूरे कंट्री की बेटियों के आई थिंक सपोर्ट में बात कर रही हैं, उनके बिहाफ पे बात कर रही हैं, इसलिए इनकी सोच को जानना बहुत जरूरी है। एक्ट करना है नहीं करना है ये तो हम सबका खुद का डिसीजन है, पर जरूर जाने कि ये क्या सोचते हैं। ऐश्वर्या आपसे जुड़ेंगे अब एक ऐसी सोच जिसे आप बदलना चाहती हैं। देखने चाहे तो ऐसी तो बहुत सारी एंडलेस लिस्ट है कि कितनी सारी सोच है जो हमें बदलनी चाहिए, पर पहली जो सोच है कि द वे वुमेन आर पोर्ट्रेड, सब जैसे मेरे फ्रेंड्स ने बोला, आपने बोला कि वुमेन को एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड होता है कि शी शुड ड्रेस प्रॉपरली, एटिकेट्स के साथ बोलना चाहिए, उसको वर्क भी करना चाहिए, शी हैज़ टू बी मल्टीटास्किंग, उसको कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, शी हैज़ टू बी द सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। ऐसा नहीं होता। विमेन को थोड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से ईज दो, उसको वर्क में फॉर एग्जांपल अभी विमेन को बहुत सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है तो वो वर्क में कभी कभी 100% नहीं दे सकती, तो शीज़ उनको ऐसा हम बोलते हैं कि वुमेन हमने आपको चांस दिया एज अ वुमेन, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपना 100% वर्क में भी दो, बट एक ईज होना चाहिए दोनों साइड, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी, कि वुमेन को सारी बाजू से हम सारी बाजू से उसको प्रेशर करते हैं कि यू आर सपोज टू डू दिस, यू आर सपोज टू गिव योर बेस्ट। तो हमें ये स्टैंडर्ड जो है जो स्पेसिफाइड है मेन के लिए और विमेन के लिए, मेन चाहे कुछ भी करे दे आर द बेस्ट, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो घर चला रहे हैं, वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, दे आर टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली, पर विमेन भी तो वही कर रही है। सो दिस इज सपोज टू चेंज। सोच में बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए हम आज डिस्कशन कर रहे हैं। ऐश्वर्या ने बहुत सही बात बताई कि हर औरत से यही एक्सपेक्टेशन होती है कि उसे अपना बेस्ट देना है। दुख हो तो भी, तकलीफ हो तो भी, हंसकर दो, रोकर दो, पर दो ज़रूर। ऐसा क्यों? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सबके दिमाग में भी क्या ये प्रश्न आता है जब आप अपने घर में अपनी बीवी, अपनी वाइफ, अपनी बेटी, अपनी मदर, अपने ग्रैंड मदर को देखते हैं काम करते हुए? इस उम्र में भी वो लोग इतने एक्टिव रहते हैं, नहीं नहीं ये करना ज़रूरी है, नहीं नहीं ऐसा हुआ तो ऐसा देना है, आपके दादू यहाँ से आ गए तो ये करना ज़रूरी है, अच्छा पापा आ रहे हैं तो ये बनाना ज़रूरी है। क्या हम मेल्स दिन में कितनी बार सोचते हैं कि मेरी बीवी को सुबह उठ के चाय पीने की आदत है? बनाते हैं क्या?
देखिए, इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आपकी घर में रहने वाली जो स्त्री है वो सोचती है आपके बारे में, तो एक छोटा सा जेस्चर भी उसके लिए मैजिक का काम करता है। पूरे दिन में अगर एक बार भी आपने सिर्फ इतना पूछ लिया कि आप कैसे हो, और चलेगा अगर एक कम कम होगा तो आप अपना ध्यान रखो, तो ये बहुत बड़ी बात है। यही सोच में जो बदलाव है, हम इसी की बात कर रहे हैं। और जैसे चेतसी ने भी कहा, ये भी कह रहे हैं कि अगर आप वर्किंग हैं तो ये आपकी प्रायोरिटी है। नहीं, हम भी फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं, हम भी उतना ही काम कर रहे हैं जितना एक मेल इंसान घर में काम करता है, उतना ही कंट्रीब्यूट करें। यहाँ पे हम तुलना नहीं कर रहे हैं कि कौन ज्यादा कर रहा है कम कर रहा है, दोनों ही एक जैसा काम कर रहे हैं, क्योंकि दोनों मिल के परिवार चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। दोनों ही अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, अपने बड़े बुजुर्गों के लिए काम कर रहे हैं और खुद के लिए काम कर रहे हैं। तो एक समान रहकर काम करना और एक समान एक चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, ये बहुत बड़ी बात है। ये बदलाव लाना थोड़ा सा ज़रूरी है। जुड़ते हैं लावण्य के साथ। लावण्य, आप क्या कहेंगी? यस मैम, तो वर्किंग वुमेन की बात चल रही थी। मेरी मम्मी भी मैम टीचर हैं, उन्हें 15 ईयर्स हो गए टीचिंग एक्सपीरियंस की। जब भी मैं उनसे बात करती हूँ, जब भी मैं वो बोलती हूँ कि मेरे मन में कभी भी ख्याल आता है मम्मी मैं ही क्यों करूँ, तो मम्मी कहती है, तब मुझे मम्मी गांधी जी की एक ही बात बोलती है, बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन दिस वर्ल्ड। तो मैम मैं बस इसी एक सोच में, सभी लोगों की सोच में बस यही एक बदलाव लाना चाहती हूँ कि आप चाहे कुछ भी काम कीजिए, चाहे आप इक्वालिटी लाने की बात करें, या फिर आप आत्मनिर्भर बनने की बात करें, या फिर आप कोई भी बदलाव जो आप हमारे देश में देखना चाहते हैं, क्योंकि कहने वाले लोग तो बहुत हैं, देश में बहुत गरीबी है, कहने वाले लोग बहुत है, देश की आबादी बहुत है, कहने वाले बहुत लोग हैं, और उन्हें हज़ारों प्रॉब्लम्स हो सकती है, गवर्नमेंट ऐसे चल रही है, वैसे चलनी चाहिए, कोई भी है। लेकिन अगर आप ये सोच बंद कर देंगे कि मैं ही क्यों, तो देश की आधी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। क्योंकि हमारे देश में एक लैक ऑफ इनिशिएटिव एक मेरे को लगता है मेजर प्रॉब्लम है। तो मुझे सब लोगों से जो भी देख रहे हैं, और बस एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ मैं कि you have to be the change if you want to see the change. एक्सीलेंट, थैंक यू लावण्या। बंसरी, आप बताइए, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आई थिंक जैसे ऐश्वर्या ने पहले मेंशन किया था कि अ वर्किंग वुमेन इज एक्सपेक्टेड टू मल्टीटास्क ऑल द टाइम। आपको याद होगा कि मुझे याद है जब मैं छोटी थी तब एक MDH मसाले की ऐड आती थी, जहाँ वो वुमेन ऐसे देवी की तरह हर एक इंसान के लिए घर में अलग अलग खाना बनाती थी। एंड आई थिंक ऐसी ही सोच है जिसकी वजह से आज हमारा देश उस एरिया में इतना पीछे जा रहा है। आई फील लाइक इफ़ यू नो विमेन, बच्चा होने के बाद 73% ऑफ द वुमेन इन द वर्क फोर्स काम करना बंद कर देती है, एंड जो काम करती है उसमें से भी 50% 4 महीने के बाद काम छोड़ देती है। आई थिंक this is a really systematic issue, and for example a reason this happens is ki maternity leaves are unpaid. We don't provide any help for these women, and जैसे क्वेश्चंस एक वुमेन को जॉब इंटरव्यू में आएंगे वैसे क्वेश्चंस मेन को नहीं आएंगे। जैसे डू यू हैव चिल्ड्रन, आप कितने घंटे काम कर पाओगे, आप रात को काम कर पाओगे, एंड कभी किसी को ये नहीं दिखा कि हम रात को काम क्यों नहीं कर पाते। हमेशा यही दिखा है कि विमेन आर अ लायबिलिटी टू आवर ऑफिस, एंड आई थिंक ये एक इशू है जो हमें फेस करना चाहिए एज अ कंट्री। एक्सीलेंट। मुझे तो इतना सब सीखने को मिल रहा है इन बच्चों से, आज मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। आई एम श्योर जब आप सुन रहे हैं तो थोड़ी बहुत सोच आप भी उस ओर लेकर जा रहे होंगे कि बहुत सही बताया बंसरी ने कि कहाँ हम बात करते हैं इक्वालिटी की, पर क्या हम उतनी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, ये सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, वुमेन को हर चीज़ करनी है, वो हम बता देते हैं कि ये आपसे एक्सपेक्टेड है, लेकिन उसे सपोर्ट करना भी हमारा ही काम है, ये हम भूल जाते हैं। बस उस पे ज़रूर गौर फरमाना है। जुड़ेंगे चैतसी से। चैतसी, आप बताइए। यस मैम, तो सबसे पहले जब वुमेन की बात हो रही है तो मैं एक बात मेंशन ये करना चाहूँगी कि
भारत हमेशा से विमेन को लेके एक ये स्टेटस कभी होल्ड नहीं करता था. इफ़ वी टॉक अबाउट द वैदिक पीरियड, तो उस वक्त भारत एक ऐसा सिविलाइजेशन था कि जो विमेन को इतनी रिस्पेक्ट देता था कि नन अदर सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड एवर डिड. अगर पोस्ट वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो लोपामुद्रा, गार्गी करके जो ग्रेटेस्ट फीमेल राइटर्स हो गए हैं, उनकी जो पार्लियामेंट होती थी उस टाइम पे, वहाँ पे रिजर्व सीट्स लड़कियों के लिए होती थी. उनको तो कोई सिखाने वाला गया नहीं था ना उधर कि वीमेन नीड्स राइट्स, वीमेन नीड्स राइट. पोस्ट वैदिक पीरियड के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, वुमेन को डिस्क्रिमिनेट किया गया, उनके अगेंस्ट मिसोजिनी की गई. तो आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि डेफिनेटली वुमेन डिस्क्रिमिनेशन बंद होना चाहिए, बट वुमेन खुद इतनी सक्षम बने कि वो कोई आपको आके डिस्क्रिमिनेट कर ना सके. क्यों आपको किसी के ऊपर डिपेंड होना है कि आप मुझे मत डिस्क्रिमिनेट करो, मुझे बुरा लग रहा है. आप खुद उतने सक्षम बनो कि नो वन डेयर्स टू टच यू, नो वन डेयर्स टू लुक एट यू लाइक दैट. करेक्ट. आप खुद उतने ब्रेव बनो, खुद उतने करेजियस बनो. राइट. और एक चीज़ मैं यहाँ पर सभी जो लोग VNM को देख रहे हैं उनसे बोलना चाहूँगी, आज इंडिपेंडेंस डे है, हम बहुत सारे लोग तिरंगा फहराएंगे, पर एक रिक्वेस्ट ये है कि 3 दिन बाद वो तिरंगा रास्ते पे ना मिले, प्लीज़. वो मेरा निवेदन है आप सबसे, क्योंकि 15 अगस्त एक अकेला ऐसा दिन नहीं होता कि हम सैल्यूट करें हमारे नेशनल फ्लैग को. हर एक दिन भारत का है, हर एक पल भारत का है, तो उसे देख के हमारे नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करें प्लीज़, उसको फेक ना दे, उसका ध्यान रखें. वन मोर थिंग कि आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज इन 10th, और मेरे बोर्ड एग्जामिनेशंस के पहले मैं जब बोलती थी कि इन विच फील्ड डिड आई वांटेड टू गो, तो मुझे मोस्टली लोग बोलते थे कि बेटा कंप्यूटर साइंस लो और कनाडा चले जाओ, बेटा ये लो और लंदन चले जाओ, ये करो वो चले जाओ. बट समहाउ आई डोंट नो व्हाई वो चीज़ मेरे दिमाग में आज भी फिट नहीं हो रही है कि हाउ कैन यू लीव योर ओन कंट्री, कि जो जहाँ से आप एजुकेशन आप प्राप्त कर रहे हो उसी को छोड़ के आप चले जाओगे उधर, और फिर यू विल गेट सम वाइट कॉलर जॉब एंड यू विल जस्ट लीव द रूट्स ऑफ योर कंट्री. राइट. तो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि जाओ आपको जाना हो, बट डोंट लीव द रूट्स ऑफ योर कंट्री. आपका सिविलाइजेशन, आपका कल्चर मत छोड़ो. बी इंडियन वेरेवर यू आर. राइट. वंडरफुल. थैंक यू चेतसी, आपने बहुत ही अच्छा मैसेज भी दे दिया अपने बातचीत में, और बिल्कुल सही बताया कि औरत को खुद सक्षम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और ज़रूरी नहीं कि आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत हो, लेकिन सपोर्ट की ज़रूरत हो तो भी हिचकिचाने की कोई ज़रूरत नहीं है. जहाँ हम पुरुषों को कहते हैं कि महिलाओं को हमें रिस्पेक्ट करना है, उनके साथ खड़े रहना है, वही महिलाओं का भी काम है कि हम पुरुषों को भी उतना ही रिस्पेक्ट करें, उनके साथ खड़े रहें. बहुत ही जनरल बातचीत हो रही है, और मैं जानती हूँ आप जो ऑडियंस हमें देख रही हैं उनमें बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जो अपनी फीमेल को, अपनी लेडी को, जो घर की क्वीन है, उसे बिल्कुल बाकायदा क्वीन की तरह ट्रीट करते हैं और बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं. लेकिन हाँ, जहाँ आप देख रहे हैं कि नहीं हो रहा है, तो ज़रूर उनको थोड़ा सा इस अगर आप रूट्स से थोड़ा वाकिफ़ कराएं और उन्हें भी कहें, रिक्वेस्ट करें कि वो भी उन्हें सपोर्ट करें, ताकि मिलजुल कर काम किया जाए और किसी को बर्डन ना लगे. तो आई थिंक फिजिकली ही नहीं, मेंटली भी हम एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे. सबसे आप सबसे जुड़ के मुझे तो बहुत मज़ा आ रही है, और आई एम श्योर जो बच्चे हमारे साथ हैं आज वो भी बहुत ही इस सेशन को उन्होंने एनलाइटन कर दिया है. अब एक लास्ट प्रश्न आप सभी के लिए. ऐश्वर्या, जो बदलाव आपने अभी बताया कि मुझे बदलाव लाना है, उस बदलाव को आप कैसे लेकर आएंगे? पहले तो चैतसी ने जो बात कही कि 15th अगस्त एक ही दिन नहीं होता जब इंडिपेंडेंस डे होता है. एवरी डे इज़ एन इंडिपेंडेंस डे. हमें एवरी डे हमारे नेशनल फ्लैग है, हमारा जो नेशन है इतना जो आगे बढ़ रहा है, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए. नाउ अबाउट द क्वेश्चन, इंडिपेंडेंस हमें वो चीज़ से लेनी चाहिए जो हमें एक जगह पे रोकती है, जो हमें रिस्ट्रिक्ट कर रही है. उसी से तो हम इंडिपेंडेंट बनेंगे. तो दिस इंडिपेंडेंस डे आई वॉन्ट के जो भी दर्शक है, जो भी देख रहे हैं VNM न्यूज़ चैनल, वो सारी जो चीज़ें उनके दिमाग में उनको जो पीछे होल्ड कर रही है, जो दुनिया के सेम लेवल पे नहीं आने दे रही. हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि बाहर अभी इतने सारे बच्चों को क्यों जाना है? क्योंकि इंडिया में पार्शलिटी होती है. इट्स वेरी नॉर्मल. जिसके पास ज़्यादा पैसा उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़. ऐसा बहुत बार हुआ है. ऐसा क्यों होता है? अब बाहर क्यों जाता है? क्योंकि उधर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है, उधर गारंटी है कि हाँ, अगर आप में कैलिबर है, अगर आप में पोटेंशियल है, तो आपको उधर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल ही जाएगी. बट दिस इंडिपेंडेंस डे आई वांट कि जो भी दर्शक देख रहे हैं वो एक
एक रूल बनाए कि जितना भी कैलिबर हो, जितना भी पोटेंशियल हो, वो खुद का एनलाइटन करे, और जो भी सोच आपको पीछे ले जा रही हो, जो भी दुनिया से पीछे ले जा रही हो, जो आपकी मेंटालिटी हो, उसको तोड़ के एक नई सोच बनाए। थैंक यू ऐश्वर्या, Thank थैंक you, यू ma'am. फॉर योर वंडरफुल सजेशन। लावण्या, आप बताइए। जी मैम, मैम मेरे को अमिताभ बच्चन जी की 2 लाइन याद आ रही है। मैं नए भारत का चेहरा हूँ, वो कहते हैं अपनी एक कविता में। जी, तो मैम मुझे बस ये कहना है कि आज का युवा नए भारत का वाकई में चेहरा है। मुझे बस ये कहना है कि आपको जो भी प्रोफेशन परस्यू करना है, चाहे जर्नलिज्म करना हो, लॉ करना हो, या फिर आपको राइटर बनना हो, या फिर आपको कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना हो, आपको जो बनना है बनिए। पर आप जो भी बने, आपको सदैव बस इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमारा कोई भी कार्य हमारे देश के लिए कैसे बेनिफिशियल है, उसकी ग्रोथ में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है। एंड हम जो भी काम करें, वी शुड वर्शिप आवर वर्क, क्योंकि अगर हम उतना कर पा रहे हैं तो हम मतलब हम नहीं जानते, पर हम अपने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। मैम, आपने पूछा कि मैं कैसे अपना ये सपना लाना चाहती हूँ। मैम, मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस मैम। मैं पॉलिटिक्स अभी वैसे मेरा प्लान नहीं है, पर मेरा ये भी है कि मैम अगर बिकॉज पॉलिटिक्स इन इंडिया इज दैट टूल विच एम्पावर्स यू टू चेंज द सिस्टम। वेरी ट्रू। तो इसीलिए मैम अगर मैंने एक यूथ पार्लियामेंट में हमारे किसी जज ने हमें कहा था कि पॉलिटिक्स को आप लोग उस नज़रिए से मत देखिए कि करप्ट है, वो सब मत देखिए, आपको इफ यू हैव टू गेट इनटू द सिस्टम टू चेंज इट। तो इसीलिए मैम मैं बस इतना चाहती हूँ कि आने वाली जो पीढ़ी होगी वो एक नई भारत की सुबह देख सके। उसके लिए मैं भले पूरी रात जागने के लिए तैयार हूँ मैम। थैंक यू सो मच लावण्या, और हम Thank you, ma'am. चाहते हैं कि आप पॉलिटिक्स में जाएं, क्योंकि आपके जैसी सोच बदलाव बिल्कुल ला सकती है, और हम सभी आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू। बंसरी, आपसे जुड़ेंगे, आप बताइए। सबसे पहले मुझे बोलना है कि आई एम सो ग्लैड कि women like you are going into politics, and I think real change ऐसी ही women से आगे आएगा। and जैसे मेरे फ्रेंड्स ने बोला, ये हमारे कंट्री में जो बैकवर्ड थिंकिंग आई है, इट्स बिकॉज ऑफ द कोलोनियलिज्म। बिफोर कोलोनियलिज्म द वुमेन वॉज द गॉडेस ऑफ द हाउस होल्ड। पहले बहुत रिस्पेक्ट देते थे, वो देवी होती थी हाउस होल्ड की। बट नाउ द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जिसने हमारे कल्चर को अपटेंट कर दिया है, अब वेस्टर्न कंट्रीज जाके प्रोग्रेस कर रही है, वही कर रही है जो हम पहले करते थे, एंड हम अभी भी वो बैकवर्ड माइंडसेट में फंस चुके हैं। तो हमें सबसे पहले वो बैकवर्ड माइंडसेट से निकलना है। राइट, दैट इज व्हाट वी नीड टू डू। वेरी ट्रू। और वो माइंडसेट को बदलाव, आई थिंक अगर आपने अपने घर से शुरुआत कर दी है बंसरी, तो धीरे धीरे वो सोच आपकी सोसाइटी तक जरूर पहुंचेगी। और जैसे लावण्य ने कहा कि अगर लावण्य पॉलिटिक्स में जाती है तो हम सारे उसे सपोर्ट करेंगे और बदलाव वहां से लेकर आएंगे। ठीक है लावण्य? ठीक है, थैंक यू। चैत्सी, आप बताइए। यस मैम। तो सबसे पहले तो जब ब्रिटिशर्स हम पे राज करने आए थे, दे वर सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ वन रीजन, इन फाइटिंग। हम अंदर अंदर झगड़ के ही हमारा सारा नॉलेज मटेरियल वो लोग कब चुरा के ले गए वो हमें पता ही नहीं चला। एंड इवन टुडे रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि USA ने ऐसा डिस्कवर किया है कि इफ़ यू ड्रिंक वाटर इन कॉपर ग्लास तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तांबे के पानी में अगर आप पीते हो, तो मैं लिटरली मेरे पेरेंट्स को ये पूछ रही हूँ, ये तो हम सालों से करते आए हैं और ये लोग अब ऐसे डिस्कवरी बोल रहे हैं। तो मेरे पेरेंट्स ने बहुत सिंपली एक चीज़ मुझे एक्सप्लेन की कि उस वक्त अंदर अंदर झगड़ने की वजह से कई सारी चीज़ें ऐसी है कि जो लोग चुरा के ले गए। द डिस्कवरी ऑफ विमान, एरोप्लेन, जो बेसिकली पहला एरोप्लेन भी इंडिया ने उड़ाया था, शिवकर बापूजी तलपड़े जी ने उड़ाया था 8 years बिफोर द राइट ब्रदर्स। राइट। और आज भी यूरोपियंस वेरी प्राउडली से कि हमने एरोप्लेन डेवलप किया है। नहीं, हमारे विमान शास्त्र में हमारे ऋषि मुनि ने कितने टाइप के तो विमान एक्सप्लेन किए हैं। करेक्ट। तो मैं जस्ट ये चाहती हूँ कि आप अपने देश के बारे में जानिए। आप दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज को आप ज़्यादा उनसे प्रभावित हो जा रहे हैं, बट जस्ट लुक कि आपकी कंट्री ये पहले भी कर चुकी है। राइट। और आज हमारी जनरेशन को मैं ये बोलना चाहूँगी कि अंदर अंदर एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करने की जगह एक साथ आइए और हमारे पास आज जो है उस आज को बचा के हमारे फ्यूचर को सिक्योर कीजिए, ना कि पास की बात कर करके वापस झगड़िए। वही पुरानी चीज़ें, 2 पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को पुरानी चीज़ें बोल बोल के परेशान करते हैं या नीचा दिखाते हैं। पास्ट इज टू लर्न। हिस्ट्री होती है इसलिए है कि हम पीछे देखें तो हम सीखें, ना कि उन चीज़ों को रिपीट करें। करेक्ट। तो प्लीज सिक्योर योर फ्यूचर बाय सेविंग योर प्रेजेंट।
थैंक यू सो मच आप सभी का, ऑल 4 पावरफुल गर्ल्स, एंड आप सभी ऑडियंस का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इन चारों की सोच तो आपने जान ही ली है, और आई एम श्योर आपके घर में जो बेटी है उसकी भी कुछ ऐसी सिमिलर सोच होगी। पूछने की कोशिश जरूर करिएगा कि वो क्या बदलाव लाना चाहती हैं अपने घर में पहले तो, क्योंकि सोच में बदलाव लाना सबसे बड़ी बात है। अगर सोच में बदलाव लाया जाए तो बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस से हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी और हम मिलकर काम कर पाएंगे। ना कि हम ये कहें कि हाँ ये काम नहीं, लड़कियां नहीं कर पाएंगी या लड़के ही कर पाएंगे, पर हम मिलकर एकजुट होकर हमारे देश के लिए बहुत सारा काम कर पाएंगे। और जैसे ही इन सभी ने बताया कि देश के लिए कुछ करने की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी भी है, तो हमें भी अपना कंट्रीब्यूशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी के हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बड़ा शुक्रिया। और हम ये आशा करते हैं कि ये जो आज सेशन हमने किया इन बच्चों के साथ, आपके लिए भी थोड़ा सा एनलाइटिंग रहा होगा। अपने घर में जो बच्चे हैं, ये मत सोचे कि आप बड़े हैं और बच्चों के पास कुछ आइडियाज़ नहीं है। बच्चों के पास आजकल बहुत आइडियाज़ होते हैं, और ऐसे ऐसे आइडियाज़ होते हैं, ऐसी सोच होती है जिसके बारे में शायद हमें पता भी नहीं होता है। और उनको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बना के अगर आप कोई भी चीज़ का डिस्कशन करेंगे तो आपको एक नई उम्मीद दिखेगी और एक नया तरीका दिखेगा। आई थिंक लावण्य कुछ कहना चाहती हैं। जी हाँ जी लावण्य, मैम, बस बताइए। मेरे को ना मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी, जी। मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल मैम। बिल्कुल बताइए। वक्त की नज़ाकत को हम नज़रअंदाज कर नहीं सकते, ये बदलाव की दुनिया है, हम बदलाव से पिछड़ नहीं सकते। नए भारत में भारत की बेटियां तिरंगा लहराएंगी, पूरे विश्व में विजय पताका फहराएंगी, तभी भारत माँ का सपना सच हो जाएगा, फिर पुनः भारत सोने की चिड़िया कहलाएगा, फिर पुनः भारत सोने की चिड़िया कहलाएगा। वाह, थैंक यू। फिर पुनः भारत सोने की चिड़िया कहलाएगा, ये हम सभी का ख्वाब है। और आई एम श्योर कि इस चीज को, ये जो ख्वाब है उसको हम सब मिलकर पूरा करने की कोशिश करेंगे। हम सभी को, चाहे फिर वो मेल हो या फीमेल हो, एक दर्जे पर लेकर आकर उन्हें आगे बढ़ाएंगे और अपने घर में जो बच्चे हैं उन्हें सही शिक्षा देंगे, उनके लिए एक उज्जवल भविष्य ज़रूर प्लान करेंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। तो चलिए अब आपसे अलविदा कहने का समय आ गया है, और थैंक यू आप सभी का। थैंक यू और आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए विशिंग यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज का दिन बहुत एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ और अपने देश के साथ। नमस्कार। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।